आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है वेरिफिकेशन। क्या? वेरिफिकेशन के बारे में मतलब चिकास करना। जो हिसाब हम करते हैं बेटा वो हमें कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत। ठीक है, तो हम वेरिफिकेशन, क्या लिखा हुआ है? वेरिफिकेशन। जैसे तकसीम का भी हम वेरिफिकेशन पिछली बार कर चुके हैं, आज फिर से हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो ये मल्टीप्लाई के जो हिसाब किया हुआ है, ये ज़रब, इसको भी चेक करेंगे कि इतना बड़ा हिसाब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत। अंडरस्टैंड? तो बेटा देखते हैं कि तकसीम करना आपको आता है? चलो ठीक है, चलो हम तकसीम करते हैं। 4 के बाद 4 के बाद 4 का बड़ा कितनी बार लगेगा? एक बार। आवाज नहीं, आराम से। 4 में 4 गए 0, नीचे क्या आएगा? बेटा 2 के बाद 4 का बड़ा जाएगा? नहीं। जा में क्या आएगा? 0। नीचे क्या उत्तर क्या आएगा? 8। कितने हो गए? 28। और 28 के बाद 4 का बड़ा कितने बार जाएगा? 7 बार। 4 7 बार कितने होते हैं? 28। 28 में 28 गए बेटा, क्या बचा? 0। नीचे क्या आएगा? 2। 2 के ऊपर 4 का बड़ा जाएगा? नहीं। जा में क्या आएगा? 0 आएगा। नीचे क्या उत्तर क्या आएगा? 0। ये आया नीचे। कितने हो गए बेटा? 20। अब 20 के ऊपर 4 का बड़ा कितनी बार लगी है? 4 5 बार 20। रिमाइंडर क्या बचा? 0। बेटा हमने सीखा था कि तकसीम का हिसाब जब हम करते हैं हमें कैसे पता चलेगा। जब आप घर पे करते हो या कहीं पे भी आप करते हो आप, तो आपको डाउट सा रहता है कि सर पता नहीं सही करेंगे या गलत। तो आप उसकी फौरी जो है क्या करते हो? वेरिफिकेशन करते हो। आप उसकी क्या करते हो? चिकास करते हो। तो चिकास का मेथड हम पहले सीख चुके। हम क्या करते हैं, इससे जो जवाब को जो हमें मिला है जवाब, इसको हम इससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रब कर देते हैं। जैसे कि ये जवाब हमारे पास है 10,705, ज़रब होगा 4 से। तो हम चिकास कर रहे हैं। ठीक है, इसको इसके साथ ज़रब करते हैं। ठीक है, 4 5 बार 20, 2 गए ऊपर 2 नीचे आ गए। ठीक है, 4 7 बार 28, 2 गए ऊपर 2 आ गए नीचे। 1 4 बार 4। अब बेटा देखो ये जवाब और ये जवाब सेम है या चेंज है? सेम है ना? मतलब देखो इसको और इसको हमने ज़रब किया तो हमें जवाब मिला सेम टू सेम। मतलब अभी हमें लगेगा तो हमने हिसाब बिल्कुल सही, हमारा हिसाब जो तकसीम का किया हुआ वो बिल्कुल सही है। तो बेटा इसी तरह हम जो मल्टीप्लाई का हिसाब जो है, मल्टीप्लिकेशन का जो हिसाब है, इसको भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। किस तरह इसको हम चेक करेंगे? इतना बड़ा हिसाब चेक करने के लिए हमारे पास तो टाइम नहीं होता है टाइम? अब इतने बड़े हिसाब को शॉर्टकट तरीके से हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए कुछ दिन पहले हमने डिजिटल सम किया था। क्या? डिजिटल सम। तो हम डिजिटल सम करना आप सबको आता है? ठीक है बेटा, अब तो हम डिजिटल सम करेंगे इसका। ठीक है, हम पता चलेगा। तो डिजिटल सम में हम क्या करते हैं, जो रकम होती है वो सीधी की सीधी आपस में क्या होती है? सम होती है, ऐड होती है। ठीक है, तो हम इसको आपस में जमा करते हैं। ठीक है, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 और 3, 2 और 3 कितने होंगे? 5 5 और 4 9 और 6 15 15 और 5 20 और 0 20 रहेंगे। 20 और 6 कितना जवाब आया? 26। इसका डिजिटल सम कितना बेटा मिला हमें? 26। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम इसको हल करेंगे। ठीक है, 6 और 5 कितने होते हैं? 11 और 3 कितने होते हैं? 14। हमने लिख दिए 14 यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब शर्त ये है, कंडीशन ये है कि देखो 2 डिजिट आ रहे हैं, हमें कोई भी एक डिजिट कर लेना है। ठीक है, हमें एक डिजिट बनाना है। तो एक कैसे बनाएंगे? हम इसको आपस में और ऐड करेंगे। ठीक है, 2 + 6 कितने हो जाएंगे? 8 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, लिख दिया 8 हमने। 1 + 4, 1 और +4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब बेटा ये क्या हो जाएगा आपस में? 5 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 8 बार कितने होते हैं? 40। कितने होते हैं? 40 होते हैं। 40। अब यहाँ भी 2 डिजिट आ रहे हैं। कितने डिजिट आ रहे हैं? 2। हमें एक ही करना है। तो फिर से हम इसको मजीद और हल करेंगे। 4 और 0 कितना होता है? 4 और 0 कितना होता है? 4। तो अभी शर्त ये है कि जो बेटा हमने जो जवाब, ये वाला जो जवाब आया, इतने बड़े हिसाब का जो जवाब ये आया है, अब इस जवाब को जब हम हल करेंगे, इसका जब हम डिजिटल सम निकालेंगे, इसका जवाब भी अगर 4 आता है तो हमारा हिसाब ये बिल्कुल सही है, वरना ये हमारा हिसाब गलत है। अंडरस्टैंड? तो अब आइए हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसका जवाब 4 आया तो इसका भी डिजिटल सम जो है, क्या? डिजिटल सम। डिजिटल सम
तो आइए अब हल करते हैं। एक इसको जमा करेंगे, 5 इसको भी जमा करेंगे आपस में, सारे आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। देखते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या आता है। ठीक है, 5 और 1 कितने हुए, 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13 और 6 19 19 और 8 27 27 और 4 31 31 और 1 32 32 और 8 कितने होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 40। देखो बेटा 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट नहीं, हमें सिंगल डिजिट चाहिए। तो इसको हम और मजीद क्या करेंगे, जमा करेंगे। 4 और 1 कितने होते हैं, 4 और 0 सॉरी 4 और 0 कितने होते हैं, 4 कितने होते हैं, 4। यहाँ पे बेटा देख लो सेम टू सेम डिजिटल सम, वहां पे भी 4 है और यहाँ पे भी क्या आया है, 4। मतलब हमारा जो वेरिफिकेशन है जो वो बिल्कुल ही दुरुस्त है। मतलब ये हमारा हिसाब जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। ये बेटा थोड़ा शॉर्टकट तरीका, आप इसको थोड़ा जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम बचा। क्योंकि आजकल जो जमाना है वो कंपटीशन का है, ठीक है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। और कोई हिसाब आप करते हो, ज़रब का हो या तकसीम का हो, और आप करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। तो ये तरीका आप यूज करके आप चिकास कर सकते हो, आप खुद अपने हिसाब को सही और गलत बना सकते हो। अंडरस्टैंड? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आ गया? चलो ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक हिसाब और दे रहा हूँ, वो आप जल्दी से करके मुझे देखा। ठीक है, एक हिसाब मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करके चेक कराएं। शाबाश, जल्दी करो।